वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 19 जून 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग हाल ही में चोनाला एल्बी स्ट्रिक्टा नामक तितली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में, लोअर दिबांग घाटी में ये जो है तितली की नई प्रजाति चोनाला एल्बी स्ट्रिक्टा जो है खोजी गई है। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग चित्र में देख लीजिए, यही है जिसकी खोज हुई है तितली। जून 2026 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो यह सुंदरराज पट्टीलिंगम को जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किस शहर में उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना की स्थापना को स्वीकृति दी है? यह जो परियोजना है पुणे में स्थापित की जाएगी और इसकी अनुमानित लागत जो है वह 300 करोड़ रुपए है। 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जो है उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना स्थापित की जाएगी पुणे में। ए ऑप्शन इसका सही है। विश्व मगरमच्छ दिवस, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 17 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 2017 में हुई थी। 2017 में पहली बार मनाया गया था और यह प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। भारत नीदरलैंड साइबर वार्ता का चौथा सम्मेलन 16 से 17 जून 2026 तक भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत नीदरलैंड का चौथा साइबर वार्ता सम्मेलन साइबर वार्ता का वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक में किस जीव की एक नई प्रजाति माई म्यूसेमिया काली की खोज की है? यह मोथ की प्रजाति है। माई म्यूसेमिया काली की एक नई प्रजाति है मोथ की। आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी की खोज की गई है कर्नाटक में। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA किस तिथि से लागू होने जा रहा है? तो यह 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। भारत और यूके का जो FTA साइन हुआ है यह 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। आयुष मंत्रालय ने देश भर के सार्वजनिक पार्कों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया गया है। योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन मीट्रिक टन MMT वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? यह 2030 तक। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है यह वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है यह 2023 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत जो है 2023 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप के सभी कोर्सेज पर 50% का महा डिस्काउंट चल रहा है और यह डिस्काउंट 22 जून तक वैलिड है। इसके बीच आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो आपको सभी कोर्सेज पर जो है 50% का डिस्काउंट मिलेगा। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। आप पेड कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। आप चाहे राजस्थान स्पेशल मटेरियल लेना चाहते हैं, राजस्थान स्पेशल GK लेना चाहते हैं, यूपी PCS 2026 का करंट अफेयर लेना चाहते हैं, या आप यूपी PCS 2026 प्रीलिम्स का स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं कंप्लीट, कोई भी कोर्स आप परचेज करेंगे 22 जून तक तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। करना क्या, आपको यह बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे और अप्लाई कूपन करेंगे। जैसे यह 1999 रुपये का कोर्स है, इसमें आप कूपन अप्लाई करेंगे ज्ञान सर।
ज्ञान सर कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह कोर्स मात्र आपको 999 रुपये में मिल जाएगा। तो ऑफर का तुरंत लाभ उठाएं। प्रतिवर्ष विश्व भर में प्रतिवर्ष ऑक्टी स्टिक प्राइड डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 18 जून को मनाया जाता है। ऑक्टी स्टिक दिवस जो है विश्व भर में प्रतिवर्ष ऑस्टी स्टिक प्राइड डे किस तिथि को मनाया जाता है? यह 18 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय नियुक्त हुए हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के। और इसकी स्थापना जो है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। 2005 में स्थापित किया गया था और यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ए ऑप्शन इसका सही है। डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस राज्य के 4 पारंपरिक उत्पादों कार्बी आंगलोंग हथकरघा, बिहू पेपा, बांस शिल्प और देवरी हथकरघा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यह सब चारों जो है असम को प्रदान किया गया है। असम राज्य के 4 पारंपरिक उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन सितंबर 2026 में किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह फ्रांस के पेरिस में स्थापित किया गया है पहला हिंदू मंदिर। बी ऑप्शन इसका सही है और इसका उद्घाटन जो है सितंबर 2026 में किया जाएगा। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के टॉप 100 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के कितने संस्थान शामिल हुए हैं, हो सके हैं? तो टॉप 100 में एक भी नहीं है, 0 यूनिवर्सिटी शामिल है भारत की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में। टॉप 100 में एक भी नहीं है। टॉप 200 में सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है टॉप 200 में। कौन कौन सी हैं? आईआईटी दिल्ली है, यह 118वें रैंक है। आईआईटी बॉम्बे है, 134वीं रैंक है। और आईआईटी मद्रास है, यह 117वीं रैंक है। यह टॉप 3 विश्वविद्यालय हैं भारत के जो टॉप 200 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में शामिल हैं। और ओवरऑल जो रैंकिंग है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में, ओवरऑल में कुल 54 संस्थान शामिल है, 52 संस्थान शामिल है। टॉप 100 में एक भी नहीं है, ओवरऑल में 52 है और टॉप 200 में 3 है। और जो टॉप यूनिवर्सिटी है वह अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है लगातार 15वें साल जो है दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी हुई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी है MIT। तो इसका डी ऑप्शन सही है। टॉप 100 में एक भी विश्वविद्यालय भारत का शामिल नहीं है। हाल ही में जारी वैश्विक स्टार्टअप परिवेश रिपोर्ट GSER 2026 के अनुसार AI नवोन्मेष इनोवेशन के मामले में बेंगलुरु एशिया में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। अभी हाल ही में वैश्विक स्टार्टअप परिवेश रिपोर्ट जारी हुई है और AI इनोवेशन के मामले में जो है भारत का बेंगलुरु शहर एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। और एशियाई क्षेत्र के स्टार्टअप इकोसिस्टम के कैटेगरी में जो है बेंगलुरु ने 6वां स्थान हासिल किया है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD ने 18 जून 2026 को खाद्यान्न भंडारण को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए किस नई प्रणाली की शुरुआत किया है? तो यह स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम की शुरुआत किया है। 18 जून 2026 को केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम। हाल ही में भारतीय सेना बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट में भाग ले रही है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? यह मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारतीय सेना ने जो है भाग लिया है कॉन्क्वेस्ट 2026 में। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर यूरोप के किस बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम में भाग लिया? तो यह विवाटेक 2026 आयोजित किया गया था। इसमें जो है PM नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जो है इसमें भाग लिए थे। आप सभी को पता है कि अभी जो G7 समिट हुआ था 52वां, उसी के चलते जो है PM फ्रांस में गए हैं क्योंकि फ्रांस जो है मेजबानी कर रहा है, तो वहीं पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था विवाटेक।
17 जून 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने वर्चुअली कितने सूत्रीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ओएमयू साइन किया गया है अमेरिका और ईरान के बीच। जो अभी युद्ध चल रहा है उसके विराम के लिए जो है एक ओएमयू साइन किया गया है, बाद में इस पर समझौता होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 14 सूत्रीय यह समझौता था। हाल ही में किस राज्य में स्थित तिगदा आरक्षित वन में दुर्लभ मिस्मी टाकिन का पहला वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया गया है? तो यह सिक्किम में किया गया है। मिस्मी टाकिन का पहला वीडियो फुटेज जो है रिकॉर्ड किया गया है तिंगदा आरक्षित वन जो सिक्किम में स्थित है। यह बी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों यह 19 जून 2026 का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में अपने प्रतीकों और प्रमुख शब्दों का आधिकारिक तौर पर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन सा बन गया है? तो यह श्री जगन्नाथपुरी मंदिर बना है। विश्व आर्थिक मंच की प्रतिष्ठित 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर्स सूची में 9 कंपनियों को शामिल होने के बाद अब इस सूची में भारतीय कंपनियों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो कुल 28 हो गई है। 2026 की सूची में जो है 9 नई कंपनियां शामिल हुई हैं। WEF की जो सूची जारी हुई है उसमें टोटल कुल 28 कंपनियां हो गई हैं। हाल ही में पुणे के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने भारत के किस टेलीस्कोप का उपयोग करके 5 नए मिली सेकेंड पल्सर खोजे हैं? तो यह अपग्रेडेड जायंट मैट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था। 1 जून 2026 से मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने आधिकारिक तौर पर संभाला है? तो यह मेजर जनरल रेचल थॉमस ने संभाला है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर ने सड़कों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर अपशिष्ट पशु अपशिष्ट को प्राकृतिक पेंट में बदलने की अनूठी मिसाल पेश की है? तो यह गाजियाबाद ने पेश किया है। 17 जून 2026 को भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 17 से 26 जून 2026 तक आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह का मुख्य थीम क्या रखा गया था? तो यह नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान, यह इसकी थीम थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी का राष्ट्रीय शुभारंभ 1 जुलाई से 2026 से किस राज्य से किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश से किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने ऐतिहासिक जहाज के अवशेषों का पता लगाने के लिए किस देश के नेशनल म्यूजियम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है। हर वर्ष विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। 15 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 31.21 करोड़ रुपए के निवेश वाले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह भोजपुर जिले में रखी गई है। एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई ईजी कनेक्ट पहल में शामिल होने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी बना है। भारतीय मानक ब्यूरो BSI द्वारा चाय की थैलियों के लिए लागू किए गए नए मानकों के तहत मुख्य रूप से किस हानिकारक रसायन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह एपिक्लोरोहाइड्रिन रसायन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है इसके उपयोग पर। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 11 जून को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व बैंक ने बढ़ती ऊर्जा लागतों से निपटने के लिए किस देश को 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है? तो यह मार्शल द्वीप समूह गणराज्य को दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस संस्थान में एक उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह MNIT जयपुर में स्थापित किया जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार प्रयोगशाला। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह SolarOne लॉन्च किया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया, USA ने। इंडिया AI मिशन द्वारा समर्थित अवतार.ai ने हाल ही में कौन सा नया डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन मॉडल पेश किया? तो इसका नाम वारिया है। ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों से मुकाबले में छोटे व किराना दुकानदारों की मदद करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है? इसका नाम DG दुकान है।
तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।